विधानसभा चुनाव नजदीक है और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांगे हैं? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन जब सरकार बनी थी हम लोग का मंत्री जी का, तो हम लोग सभी सेविका सहायिका बहनों को जो हम लोग को वादा किए थे कि हम आप लोगों का जो मांग है 7 सूत्री वो पूरा कर देंगे। आप लोग 2018 में धरना प्रदर्शन की तो सरकार बोली थी कि 5,000 मिलता है, आप लोगों को 5,000 मिल रही है। नहीं, हम लोग का बोले थे, लेकिन नहीं होता है, जो लॉलीपॉप की तरह हम लोग को मानदेय दे दिए, फिर भी हम लोग संतुष्ट हुए हैं। लेकिन उसके बाद सबसे मेन मांग है हम लोगों का, जो रिटायरमेंट में 5 लाख और ईपीएफ कटनी चाहिए, और हम लोगों का जो सेविका डेथ कर जाती है उनका परिवार का नौकरी डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई बहुलता नहीं, गांव का कोई बैठक नहीं होना चाहिए। जो मांग इनको ये बोले कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं। ये 3 मुद्दा एकदम जरूरी है, और हर बैठक में हर कैबिनेट में बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब तो सामने आचार संहिता लगने वाला है, और अब तो इनका राज क्या होगा नहीं पता, लेकिन अगर आज भी हम लोगों का मांग को पूरा कर देते हैं तो इनका गद्दी बरकरार रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो किसी हाल में इनका गद्दी बरकरार नहीं रहेगा, ये गद्दी से उतर जाएंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? नहीं, हमको तो लगता है सुनेगी, काहे कि हम लोग इनसे संतुष्ट है। ऐसे नहीं है, ये सुनते भी है, बुलाते हैं, बात करते, वार्ता करते हैं, इसीलिए हम लोग आज उनको याद दिलाने आए हैं। अगर आप भूल गए हैं सारे दुनिया के भीड़ में बीच में, तो इसको याद करके हम लोगों की मांग को पूरा कीजिए, अपना गद्दी को बरकरार रखिए। अगर आपकी बातों को नहीं सुनते तो सरकार से अगला कदम क्या आप लोग को रहेगा? अगला कदम हम लोग का है, जो हम लोग ना अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अपना परिचय दीजिए। हम प्रदेश अध्यक्ष माला देवी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ से। विधानसभा चुनाव नजदीक है और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सरकार को हमारी बात तो सुननी पड़ेगी। हम लोग को सरकार से बहुत उम्मीद है, और हम लोग हमेशा जब भी आए हैं मंत्री जी से मिलने के लिए, वो हमसे मिले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है हमारी मांगों को। तो हम चाहेंगे कि अभी चुनाव सामने है और ये मोमेंट बना हुआ है हर तरफ से, तो अगर वो हमारी कुछ मांगों को पूरा कर देती है तो उनका कुर्सी बरकरार रहेगा, वरना जो सरकार हमारी बात मानेगी हम उन्हें ही वोट देंगे। अभी ये ऐसा है हमारा स्थिति कि ना राज्य सरकार हमारी बात सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है, तो हम इसका कोई अल्टरनेट सोचेंगे। फिर आप लोगों का आश्वासन मिला था 5,000 का, क्या आप लोगों का 5,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, लेकिन उसके साथ में जो हमारी जब ईपीएफ था और आपका रिटायरमेंट था और 500 रुपया हर साल बढ़ने का था, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, सरकार आपकी बातों को नहीं सुनेगी, तब अगला कदम क्या होगा अपना? अगर नई बात सुन रही है, उनका पास अभी हफ्ता भर का समय है, अगर नई बात सुनती तो 1 अक्टूबर से हम लोग धरना दे देंगे अनिश्चित। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें काम करती है, और हेमंत सरकार ने सरकार बनाने के पूर्व उन्होंने कहा था कि हमारे आंगनबाड़ी सेविका बहनें का उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया था, और आंगनबाड़ी सेविका बहनें का एक विश्वास था कि हेमंत सरकार जब सरकार बनेगा तो हम बहनों का अधिकार देगा, मानदेय को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर झारखंड सरकार भी ध्यान नहीं दे रहा है, और केंद्र सरकार में जो बैठी है मोदी सरकार, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने का ना मानदेय बढ़ाते हैं, ना उन्हें किसी तरह का अधिकार मुहैया कराती है। सरकार तो कहती है कि हमने महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया। हाँ, ये बात है कि झारखंड सरकार महिलाओं को सम्मान देती जरूर है, लेकिन सिर्फ हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं जो सेविका सहायिका है उन्हें सही ढंग से मानदेय नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमारी बहनें इस रांची मोराबादी मैदान में आई है और अपनी मांग पुरजोर रूप से रख रही है। ऐतिहासिक भीड़ है, और ऐतिहासिक भीड़ के माध्यम से यह दर्शाना चाहती है कि हम एक है, हम पूरे झारखंड की महिलाएं, हम झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एक है, और हमारी मांग झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को माननी होगी। विधानसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता लगने वाली है, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? हम लोग को तो विश्वास है कि हेमंत सरकार जो चुनाव के पूर्व
वो घोषणा कर सकती है, हमारी मांगे मान सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो पारा पे कार्य करने वाले कर्मी लोग हैं उन्हें भी मानदेय बढ़ाया गया है। उसी आशा के साथ हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें इस मोरहाबादी मैदान में पहुंची है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग समर्थन, क्योंकि अगला बार सरकार हेमंत सरकार जो बनाए थे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का समर्थन से उनकी सरकार बनी थी और हम लोग 4 वर्ष मैंने 4.5 वर्ष हो चुका है और आशा ही था कि हम लोग के प्रति ध्यान देंगे, लेकिन अब तक ध्यान नहीं दिए हैं। और हम लोग आग्रह करेंगे कि सरकार कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने के प्रति ध्यान दें, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मी तो नहीं है, मानदेय कर्मी हैं, तो हम लोग सरकार का पूर्ण रूप से सामाजिक, राजनीतिक और जो देख रहे हैं इसके माध्यम से हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं। 2018 में भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे जी, आप लोगों की आश्वासन भी मिली थी, क्या आप लोगों की सरकार आश्वासन को नहीं सुनी? नहीं, उस समय भाजपा की सरकार था, रघुवर दास की सरकार थे, उन्होंने किसी भी तरह का आंगनबाड़ी सहायिका बहने का कोई भी अधिकार के लिए बात नहीं किया। यहाँ तक लोग लाठीचार्ज कराया, कई वो हमारी बहनें गिरफ्तार भी थी, कई वो हमारे बहनें को चोट भी लगा, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने का कोई भी मानदेय की वृद्धि नहीं किया गया। कभी भी लग सकती है, सरकार हमें सिर्फ ठग रही है। इन पदाधिकारियों को 2 महीने से रख रही है। आज कैबिनेट का बैठक होगा तो देंगे, कल कैबिनेट का बैठक होगा तो देंगे। आज देखा कि इतना भीड़ है, सरकार भेज दिए अपने चमचे को ताकि जाके संभाल लो भीड़ को, हमारे आवाज का घेराबंदी नहीं करे। आज मैं इस मंच से आप लोग को बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल एक IAS ऑफिसर जेल में बैठ के मंथन किया कि हम अपनी सेविका बहनों को कैसे खुश रखे, और वो जेल से आते के साथ सेविका का मानदेय 18,000 किया, बिजली 200 यूनिट फ्री, नया एंड्रॉइड फोन ऐसा जो हम पदाधिकारी चलाते हैं वो सेविका को दिया। हमारे झारखंड सरकार के पास क्या चीज की कमी है? वो मैया सम्मान देख सकते हैं, हर घर की मैया को निकम्मी बनाने के लिए, और जो सेविका काम करती है तरातर में उसके योजना को उतारती है, उसको नजरअंदाज कर रही है। इसलिए हम पदाधिकारी की भी बात को नहीं मानेंगे। 27 तारीख के बाद से अगर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जो 2019 में घोषणा की थी कि आपका मानदेय नहीं वेतन मान करेंगे, और आज हम इस मंच से हेमंत सोरेन सरकार को कह रहे हैं कि हमें वेतन मान चाहिए। एक मांग जोर से बोलिएगा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और यही उम्मीद करेंगे कि 1 अक्टूबर को अगर 27 की बैठक पास नहीं होती है हमारे इच्छा के अनुसार, तो हम ये पदाधिकारी का भी बात नहीं सुनेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। सबको